नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक लिया है वो लिया है वीकली प्रेडिक्शन 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में कैसा रहेगा मेष लग्न के लिए। अगर आप देखें पूरे चार्ट को तो आपके जो लग्नाधिपति हैं मंगल जो है वो अभी आपके कर्क राशि के अंदर में है। कर्क राशि यानी कि माता के स्थान, सुख के स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं और अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो बुध के नक्षत्र है और अश्लेषा नक्षत्र जो है वो सर्प से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होता है, यानी कि किसी तरह का रीबर्थ होता है, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और 4th हाउस में है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की ही होती है। और यहाँ पे जो है चंद्रमा जो है थोड़ी सी उनकी एनर्जी कम होती है, डेबिलिटेड होते हैं और उतनी एनर्जी जो है वो आपके पास में अभी नहीं है। और उस कारण माता से या परिवार के अंदर में किसी तरह का चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। कोई बहुत बड़े चेंजेस जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके जीवन के अंदर में आ रहा होगा, क्योंकि मंगल जो है वो 3 जून से लेके 20 जुलाई तक यहाँ पे रहेंगे और 20 डिग्री से 24 डिग्री तक में उनका मूवमेंट है। तो जो डिग्री है उनकी वो काफी बढ़ती जा रही है। तो इसका अर्थ यह है कि वो अपने आप को विकसित करते जा रहे हैं उन एनर्जी के साथ में। और साथ के साथ में अश्लेषा नक्षत्र जो है अपने आप में देव नक्षत्र में आता है, देवताओं के नक्षत्र में आता है और काफी बड़े चेंजेस वो लेके आता है जीवन के अंदर में। कई बार किसी चीज का सेक्रीफाइस देने के साथ में उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। तो उसकी जो दृष्टि है आप देखेंगे 1 2 3 4 स्पाउस के घर में है, आपके पार्टनरशिप के घर में है, आपके लंबी यात्राओं के अंदर में है और शुक्र भी वहां पे आए हैं। शुक्र भी वाहन को रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र के घर पे दृष्टि है, चौथी दृष्टि है मंगल की। तो वहां पे भी वो चेंजेस लेके आते हैं। और साथ में जो है आप स्पाउस से देखेंगे अपने, तो वहां पे भी आपको काफी सारे चेंजेस होते हुए दिखेंगे। और अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र जो है, पुष्य नक्षत्र के बाद में अश्लेषा नक्षत्र जो है वो आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। और बुध से रिप्रेजेंट है तो बुद्धि में चेंजेस होते हैं, मतलब बुध से रिप्रेजेंटेड यानी कि बुध मतलब बुद्धि। तो विचारों के अंदर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आने का अर्थ हुआ, और बुध जो है वो आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो अपने कार्यशैली के अंदर में जो अभी तक आप जो कर रहे थे वो चेंजेस आप इस वीक के अंदर में अपने अंदर में लेके आएंगे। साथ के साथ में आपके जो रूटीन जो है, यानी कि आपका जॉब से रूटीन जो है या फिर आपका ऋण के अंदर में जो है, उनके अंदर में आप काफी विचार करते हुए अपने आप को देखेंगे। ऋण, रोग और शत्रु ये तीनों 6th हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों पे आपका विचारों के अंदर में चेंजेस लेके वो आएंगे। साथ में मंगल की जो अष्टम दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दृष्टि जो है वो गुरु के ऊपर में है। गुरु जो है वो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, शनि की मूल त्रिकोण राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। और साथ के साथ में गुरु जो है वो इस समय वक्री चल रहे हैं। गुरु जो है वो 20 जून के बाद में वक्री शुरू हो गए थे। शतविषा नक्षत्र के अंदर में गुरु वक्री चल रहे हैं, जो कि राहु के नक्षत्र है। शतविषा नक्षत्र जो है वो वरुण जो है, जो पानी के देवता हैं वरुण, उनके आधिपत्य में आती है। और ये इस तरह से आप समझ लीजिए कि काफी सारी जो उलझने हैं वो एक साथ सुलझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो वक्रत्व में चल रहे हैं। इस समय वो कर्म क्षेत्र की तरफ आपका देख रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र की तरफ आपके, क्योंकि वो जब रेट्रो चलते हैं तो उससे पहले वाले घर का वो रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में काफी सारे जो उलझने जो आप देखेंगे वैसा आपको महसूस होगा। और इस समय में आप देखें तो ये शतविषा नक्षत्र जो है वो 100 तरह की जो जंजीरें होती हैं वो बंधी हुई भी कहलाती हैं। तो 100 तरह की जंजीरों से बंधे हुए कर्म क्षेत्र के अंदर में इफेक्ट लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ जो बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने के साथ साथ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आपके अंदर में ये सप्ताह लेके आने वाला है। इसमें शनि की पोजीशन के ऊपर में बात करते हैं। शनि जो है वो श्रवण नक्षत्र के अंदर में है। श्रवण नक्षत्र मतलब सुनने मात्र से, ब्रह्मा का है, प्रजापति
जो है उनके आधिपत्य है। और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रमा जो है वो अभी तो है, उनकी एनर्जी कम हो रही है क्योंकि वो अमावस्या की तरफ जा रहे हैं। और श्रवण नक्षत्र जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में वक्री चल रहे हैं। तो श्रवण नक्षत्र का एक जो डिग्री है वो रहेगी 17 डिग्री से लेके 17.59 डिग्री से, यानी कि 18 डिग्री के ऑलमोस्ट नजदीक से रहते 33 मिनट तक वो शनि का मूवमेंट रहेगा। और वो आपको लंबी यात्राओं के लिए, वो आपको आपके भाग्य के लिए और उसके अंदर में उनका वो देख रहे हैं। और इस समय शनि जो है वो मंगल के जैसा व्यवहार करते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो तेज चलना शुरू कर देते हैं और मंगल के जैसा रिजल्ट उस समय आना शुरू होता है। शनि जो है उनकी तृतीय दृष्टि आपके व्यय स्थान पर 1 2 3 खर्चों के ऊपर में है, तो खर्चों में जो है वृद्धि आप देखेंगे। गुरु भी वक्री हो रखे हैं, तो गुरु जो है एक तरह तो शनि जो है आपके नवम स्थान में, वो भी गुरु की राशि है, गुरु के मूल त्रिकोण राशि है, और साथ के साथ में आपके 12वें स्थान पे दृष्टि है। साथ के साथ में गुरु का वक्री होना भाग्य के साथ साथ में खर्चे का भी योग आपके लिए इस समय बना रहा है। साथ में दसम दृष्टि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दसम दृष्टि जो है स्पाउस से रिलेटेड आप जो देखेंगे या फिर पार्टनरशिप के रिलेटेड आप देखेंगे, तो वहां पे भी एक तरह का आपको खर्च को लेकर या कोई जमीन जायदाद से लेकर रिलेटेड जो है उन कामों के अंदर में या फिर फीमेल रिलेटेड काम काजों के अंदर में क्यों, तो वहां पे आपको थोड़ा सा जो है व्यवधान होते हुए दिखेगा। गुरु जो है वो उनकी दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 पंचम स्थान पे है, सूर्य के ऊपर है। सूर्य जो है वो अदिति नक्षत्र मतलब कि पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो अदिति का नक्षत्र है। और अदिति सूर्य जो है वो पूरे पृथ्वी के राजा के जैसे हैं, मतलब पूरे एक तरह से पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे ग्रह जो हैं इन्हीं से ही रोशनी प्राप्त करते हैं और जीवन जो है उन्हीं के कारण है। और वो अदिति नक्षत्र के अंदर में होने के कारण क्या है कि वर्षा का प्रारंभ करते हैं। इस समय आप सभी जगह पर बारिश वगैरह होते हुए आपको दिखने को मिलेगी। साथ में अपने पराक्रम के अंदर में आपको वृद्धि होते हुए दिखेगी, मतलब कार्य का लोड होते हुए भी पराक्रम में आप उसको बढ़ते हुए अपने आप में देखेंगे। गुरु की दृष्टि भी है 1 2 3 4 पंचम दृष्टि भी है वहां पे, वक्रत्व अवस्था में दृष्टि जो है, तो गलत राय के अंदर में फंस सकते हैं, मित्र शत्रुओं के जैसा व्यवहार कर सकते हैं और उसके रिलेटेड जो है आपके अधिकारियों से और उनसे आपको किसी तरह का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो ये सप्ताह जो है थोड़ा सा आपके लिए अलग सा रहने वाला है, मतलब उसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है सीनियर अथॉरिटी से, और किसी की राय वगैरह लेने पर उससे आपको नुकसान हो सकता है कर्म क्षेत्र के ऊपर में। बुध जो है वो वृषभ राशि में रहेंगे 7 तारीख तक, यानी कि 5 6 और 7 3 दिन तो वृषभ राशि में राहु के साथ में रहेंगे। दूसरा घर जो होता है राहु का रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद में बुध जो है वो बुद्धा आदित्य योग बनाएंगे सूर्य और बुध का। सूर्य और बुध का बुद्धा आदित्य योग यहाँ पे बनेगा और बुध मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे मंगल के नक्षत्र में। तो बुध जो है वो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे और मंगल जो है बुध के नक्षत्र में रहेंगे। तो ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों का, मतलब दोनों नक्षत्रों का नक्षत्र परिवर्तन इसे कहा जाएगा। और बुध और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन इस समय हो रहा है और आपके पराक्रम भाव में, जहां पे आप किसी तरह की आपको कार्य करने की आवश्यकता है, आपके परिवार के लिए सेकंड हाउस है, तो आपकी जो कामकाज जो आपके साथ में करते हैं या आपके जो मित्र वगैरह हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो उनके जो देवता है वो सोम यानी कि चंद्रमा है और वो इस समय आप जो है रचनात्मक कार्य की तरफ में बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी जो है वो पराक्रम में है। तो यहाँ पे आपके जो आइडियाज हैं, अगर आप लिखने का काम करते हैं, राइटर्स हैं, संतान है, तो उसके अंदर में आपको लिखने का और कम्युनिकेशन है, तो बुध जो है उसके अंदर में आपको सपोर्ट करेंगे लिखने के लिए। अगर आप किसी तरह की कविताएं वगैरह लिखते हैं
किसी तरह की रचना वगैरह करते हैं तो उसके लिए समय जो है आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। शनि जो है वो श्रवण नक्षत्र में है, तो शनि श्रवण नक्षत्र में किसी भी चीज को बहुत तेजी से, श्रवण नक्षत्र यानी कि किसी भी चीज का विस्तार बहुत तेजी से होना, मतलब आप देखिए सुनने की बात होती है तो गॉसिप्स वगैरह होती है तो वो एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, और जो अच्छी बात होती है वो नहीं बढ़ पाती, और शनि का वक्री चलना है तो वो सावधान रहने की जरूरत है। और ये फायदा आपको मिल सकता है जब आप कुछ लेखन कार्य करते हैं, अगर बहुत अच्छा किसी तरह का लेखन कार्य करते हैं तो वो ग्रोथ कर पाएगा, वो अचानक से बढ़ना शुरू हो पाएगा, और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सूर्य तृतीय स्थान पे बैठे हुए। अगर संतान के प्रति आप देखें तो पंचम स्थान का स्वामी जो है अपने से 11वें स्थान पे है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि लाभ स्थान पे है, तो लिखने से लाभ होने के चांसेस इस समय आपके लिए बन रहे हैं। और अगर इसमें देखें राहु के बारे में देखें तो रोहिणी नक्षत्र में राहु का रहना, और रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, प्रॉस्पेरिटी का नक्षत्र में आता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सच बोलना, बहुत सच बोलने के लिए रोहिणी नक्षत्र जाना जाता है, चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है, सच के लिए जाना जाता है, और वहां पे राहु बैठे हुए हैं तो वो झूठ बुलवाएगा आपसे, आप उस झूठ को बोलेंगे, सत्यता को छुपाने का प्रयास करेंगे, और उनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके रोग ऋण और शत्रुओं को बढ़ाने का कार्य करेगी। अपने मदर के परिवार से, मतलब यानी कि आपके नानी के घर से आप जो है वहां पे झूठ बोलने के लिए आपको राहु प्रेरित करेगा। साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर्म क्षेत्र के अंदर में झूठ जो है उसका सहारा लेने से आपको बहुत लंबे समय तक नुकसान होगा। तो राहु जो है कर्म क्षेत्र की तरफ में देख रहे हैं, और केतु जो है वो अनुराधा नक्षत्र में है। केतु अनुराधा नक्षत्र यानी कि अष्टम भाव में है, और केतु आपको देखिएगा तो आपके अंदर में जलसी, जलन को क्रिएट करता है। अनुराधा नक्षत्र मतलब राधा जी का नक्षत्र है, कृष्ण को किसी और से प्रेम नहीं करने के लिए वो क्रिएट होता है। और अनुराधा नक्षत्र तो जहां पे भी क्या है कि एक तरह का रिलेशनशिप जो है वो आप चाहते हैं फेयर रिलेशनशिप हो, क्योंकि मित्र जो है, मित्र इसके आधिपत्य रखते हैं केतु के अंदर में, और मित्र जो है वहां पे आपको आप देखेंगे तो वहां पे फेयर रिलेशनशिप नहीं होने के कारण आपको किसी कारणवश किसी बात का बुरा लग सकता है, और उसका कारण ये भी हो सकता है कि केतु जो है आपके अष्टम यानी कि इन-लॉज के हाउस में है, आपके जो इनहेरिटेंस के अंदर में, आपके पुराने घर के अंदर में है, और अष्टम भाव में है, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको किसी तरह का जो है व्यवहार के अंदर में अंतर देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि मित्रता को भी इफेक्ट लेके आ सकते हैं। ये मंगल के घर में भी हैं, तो मंगल जो है वो स्वयं बैठे हुए हैं 4th हाउस में, तो उनकी एनर्जी अपने आप में कम चल रही है, तो वहां पे सावधान रहने की आवश्यकता है। और अनुराधा नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, शनि जो है स्वयं वक्री चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड वहां पे आपको काफी मेहनत और काफी मशक्कत करने की जरूरत इस सप्ताह के अंदर में लेके जाएगी, और यहाँ पे आपका जो है अंदर जो है काफी सारे चेंजेस होते हुए आपको दिखेंगे। इसमें चंद्रमा के मूवमेंट से हम लोग बात करते हैं। चंद्रमा जो है वो आपके मेष लग्न पर आएंगे। चंद्रमा का जो लग्न में आना हुआ वो अपने आप में आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है इस समय पहले घर में रहेंगे। उस समय सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, और भरणी नक्षत्र में चंद्रमा का मूवमेंट होगा। भरणी नक्षत्र यानी कि किसी चीज का सपोर्ट आप करते हुए अपने आप को देखेंगे, और चंद्रमा का और मंगल का राशि परिवर्तन होगा, एक तरह का परिवर्तन योग केंद्र के अंदर में होगा। तो इस दिन आप किसी चीज को सपोर्ट करते हुए या नॉलेज अपनी ट्रांसफर करते हुए, क्योंकि 4th हाउस जो है वो नॉलेज का है, एजुकेशन का भी, और यहाँ पे आप जो है अपनी नॉलेज को ट्रांसफर करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते हुए इस दिन दिखेंगे। 6 तारीख को अगर बात करी जाए तो 6 तारीख को कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा जो है
वो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि होती है वृषभ। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो अच्छा रिजल्ट देते हैं और यहाँ पे आपको कुछ एक अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। और कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य आपके पराक्रम स्थान पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सक्सेस होती हुई येन केन प्रकारेण मतलब साम दाम दंड भेद से आप सक्सेस की तरफ आगे चलते हुए अपने आप को देखेंगे। 7 तारीख को आप देखते हैं तो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे जहां पे राहु भी हैं और रोहिणी नक्षत्र में जो है आप देखेंगे तो जो आपने आपके लिए जो माता के प्रति या परिवार के प्रति वो आपको थोड़ा सा किसी बात का विवाद होते हुए दिखेगा। और यहाँ पे भी क्या है कि परिवर्तन योग है शुक्र और चंद्रमा का, तो 2 परिवर्तन योग होंगे। शुक्र और चंद्रमा का परिवर्तन परिवार के लिए, माता के प्रति सुख के लिए कार्य करते हुए आप अपने आप को इस समय पाएंगे। चंद्रमा जो है उसके बाद में 7 तारीख को प्रदोष व्रत आप कर सकते हैं, प्रदोष व्रत आपके लिए अच्छा रहेगा। और 7 तारीख को आप देखेंगे तो परिवर्तन योग का आप समय यानी कि वाहन वगैरह से रिलेटेड, धन का व्यय, खान पान से रिलेटेड आप जो है वहां पे अपना समय व्यतीत करेंगे। 8 तारीख को आप देखेंगे तो एक मासिक शिवरात्रि भी है उस समय। और मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य चंद्रमा साथ में रहेंगे, एक ही राशि के अंदर में रहेंगे। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र जो है मृग के जैसा नक्षत्र है और चंद्रमा जो सोम है उसके राजा है। और एक तरह से आप उन कार्यों के प्रति काम करते हुए अपने आप को देखेंगे जो कि अमर कार्य है, मतलब इमॉर्टैलिटी के बारे में, मतलब अमृतपान की तरफ में, वैसा आपके लिए समय रहेगा। वैसे पराक्रम के लिए, ऐसे कार्य के प्रति आपका मानसिकता रहेगी कि ऐसे काम किए जाएं जो बहुत लंबे समय तक आपके साथ या आपको याद रखने के लिए आपका ये दिन रहने वाला है। चंद्रमा की इंटेंसिटी कम है तो विचारों के अंदर में स्थिरता नहीं रहेगी और जो विचार कर रहे हैं वो आपस में एक तरह से आपको जकड़ के रख देंगे। तो वो उनसे बहुत लाभ प्राप्त करने के लिए उनको सलाह दी जाती है कि उनको लिख लिया जाए ताकि 1 या 2 विचारों के ऊपर में आगे चल के काम किया जाए। 9 तारीख को आप देखेंगे तो अश्लेषा तारीख को पितृकार्य अमावस्या भी है और साथ के साथ में 9 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, बुध के नक्षत्र में है, बुध भी वहीं पे बैठे हुए हैं। तो बुद्धि और मन का आपस में सामंजस्य बैठाने का आप कोशिश इस समय करेंगे। और यहाँ पे आपको क्या, काफी चीजों के लिए, चेंजेस के लिए आप अपने आप को शुरू करेंगे कि ये चेंजेस आपको अपने लाइफ में करने हैं। तो ये आपके लिए या आपके आगामी समय के लिए, कुछ दिनों के लिए आप जो है उसको करने के बारे में सोचेंगे। तो बुद्धि जो है वो आपकी एक डायरेक्शन में चलेगी। बुध जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ ग्रहों में नहीं आते, वो आपके लिए तृतीय उच्च स्थान, 2 उच्च स्थान के अंदर में स्वामी हैं। तो बुद्धि को पॉजिटिव रखिएगा, नेगेटिव थॉट प्रोसेस लेके आएंगे इस समय आपके अंदर में जनरेट होंगे और जो आपके मन को विक्षेप करेंगे एक तरह से। तो वो 10 तारीख को आपको 9 तारीख को आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 10 तारीख को आप देखेंगे तो शनिवार रहेगा, उस दिन देवकार्य अमावस्या भी है और शनिश्चर अमावस्या भी है। तो इस दिन शनिश्चर के उपाय आप करने से आपको जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर में आपको सहायता मिलेगी, कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको फायदा होते हुए दिखेगा। और 11 तारीख को चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के अंदर में आ चुके होंगे, मतलब 10 के और 11 तारीख को कर्क राशि में रहेंगे शुक्र और मंगल के साथ में। और कर्क राशि के अंदर में 11 तारीख को गुप्त नवरात्रे भी प्रारंभ हो रही हैं और शुक्र आपके साथ में रहेंगे। तो घर की शांति वगैरह के लिए आप इस समय हवन वगैरह करवा सकते हैं। और सूर्य का जो है वो अदिति नक्षत्र यानी कि सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र में हवन से रिलेटेड भी है। तो इस समय हवन कार्य वगैरह कराना भी बहुत एक अच्छा माना जाता है, वर्षा ऋतु के लिए माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा उसको माना जाता है। तो ये समय जो है वो आप ओवरऑल जो बाकी की परेशानी उनसे ओवरकम होते हुए अपने आप को देखेंगे। इसमें बात करें हेल्थ से रिलेटेड, अगर बात करी जाए आपकी, तो हेल्थ जो है आपकी ओवरऑल वो ठीक रहने वाली, क्योंकि परिवर्तन योग है चंद्रमा का शुक्र का। छोटा मोटा जुकाम या थकावट रह सकती है, बाकी विशेष करके बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और आप देखें तो 6, 8, 12 में आपके कोई ग्रह भी नहीं है।
सिर्फ अगर सूर्य की राशि से देखा जाए, सूर्य के हिसाब से देखा जाए, तो संतान की जो राशि है आपकी, तो संतान की राशि का वहां से छठे स्थान पे है, तो वहां पे आपको अपने संतान